सांबा पुलिस, एसओजी और अनंतनाग पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा की ताली बस्ती के एक मिलिटेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार मिलिटेंट का नाम जहूर अहमद राथर बताया गया है। जहूर गुज़िश्ता 2 महीनों से बड़ी ब्राह्मणा में किराए के मकान में रह रहा था। बताया गया है कि कुलगाम में बीजेपी वर्कर्स के कत्ल में जहूर का हाथ रहा है। जरूरी पूछताछ के बाद सांबा पुलिस ने जहूर को अनंतनाग पुलिस के हवाले कर दिया। कश्मीर पुलिस को एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। आज उन्होंने लश्कर तैयबा का मिलिटेंट जहूर अहमद राथुर को गिरफ्तार किया है। देर रात बड़ी ब्राह्मणा में जहां पे वो आतंकवादी किराए पर रहता था, वहां पर 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। एसएसपी सांबा वहां पर मौजूद थे और अनंतनाग पुलिस का बहुत अहम रोल था। उनके इंस्पेक्टर यहां पर मौजूद थे और बहुत ही पुराना मिलिटेंट ये बताया जा रहा है। 2004 में ये मिलिटेंट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था और 2006 में इस मिलिटेंट ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और फिर से 2018 के बाद ये एक्टिव हुआ। 2020 में जहूर ने कुलगाम में बीजेपी के 3 वर्कर्स पे हमला करके उनको मार गिराया था और साथ ही में एक पुलिस कांस्टेबल को भी मार गिराया था। इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, जहां पर उनको इंटेरोगेशन के लिए रखा गया है। कुछ ही देर के बाद उनको यहां से अनंतनाग पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। बानिहाल में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के मामले में एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। नवीद मुश्ताक शाह उर्फ नवीद बाबू बाबर आजम के खिलाफ इजाफी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जम्मू में एनआईए की खसूसी अदालत में दाखिल की गई फर्द जुर्म में मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जामात लगाए गए हैं। मुलजिम नवीद मुश्ताक शाह जम्मू कश्मीर पुलिस का साबिका कांस्टेबल था। साल 2017 में एफसीआई बडगाम पर तैनाती के दौरान वो हथियार गोला बारूद लेकर फरार हो गया था। उस पर हुकूमत हिंद के साथ जंग छेड़ देने का इल्जाम लगाया गया है। नवीद बाबू पर हमला करने के और सरगर्मी से उसकी मंसूबाबंदी का इल्जाम है। 30 मार्च 2019 को जिला रामबन बानिहाल के टेठहर में बारूद से भरी कार दहशतगर्द ने सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दी थी। इससे कबल एनआईए ने हमले में मुलविस हिजबुल मुजाहिदीन के 6 दहशतगर्दों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हमले की साजिश में रियाज अहमद नाइकू, रईस अहमद खान और डॉक्टर सफीउल्लाह मीर शामिल थे। अनंतनाग के कोकरनाग सूफीशाली इलाके में पुरअसरार हालत में मां बेटा अपने ही कमरे में मुर्दा पाए गए। इशरत जान, जौजा शबीर अहमद और उनका बेटा मुसैब मुर्दा पाए गए हैं। जीएमसी अनंतनाग में दोनों लाशों का पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद उन्हें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से मां बेटे की मौत हुई है। ताहम इशरत के रिश्तेदारों ने वाकये की आला सतह तक तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। बाथरूमस मज गैस वेस बाकी हिसाब तत ना मे जनरेटर ना मे गैस ना मे कह चीज माज पत्थर 2 तथ कमरस मज 3 शंगे द्राव सेहत सलामत पता क्या दलील गई। महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट करके बताया कि उन्हें पुलवामा जाने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि किसी तरह का हुक्मनामा बताए बगैर और कोई वजह बताए बिना उन्हें घर से निकलने नहीं दिया गया। अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी वालों से बातचीत की वीडियो भी शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा कि वो मुबैना फर्जी एनकाउंटर में मारे गए अतहर मुश्ताक के अहल खाना से मिलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने लिखा कि बेटे की लाश मांगने पर बाप पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय यूनियन के वफ्द को हुकूमत हिंद क्या इसी तरह की नॉर्मलसी दिखाना चाहती है? जाना होता है, मैं वहाँ गई, वहाँ सारा वो सैंड माफिया है पुलवामा में, तब नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं, बडगाम नहीं जाने दिया, आज यहाँ नहीं जाने देते। ये बेचारे को एक तो बच्चे को मार दिया, ऊपर से उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद उसी के खिलाफ केस लगा रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा है? मैं क्या कोई कैदी हूँ? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या वजह क्या है? वाई? और मुझे ऑर्डर्स दिखाइए, किस ऑर्डर के तहत मुझे बंद किया है? कुछ तो होना चाहिए ना। वाई आई एम बीइंग डिटेन्ड? व्हाट इज द अंडर व्हाट सेक्शन आई एम बीइंग डिटेन्ड? किस कानून के तहत मुझे बंद किया गया?
साबिक वज़राला और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती के पुलवामा दौरे के पेश नज़र बेलू पुलवामा में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती को आज लावेपुरा एनकाउंटर में मारे गए बेलू पुलवामा के नौजवान के अहल खाना से मिलना था, ताहम उन्हें पुलवामा आने की इजाज़त नहीं दी गई। एहतियात के तौर पर बेलू पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस सिलसिले में पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर बेलू में खसूसी नाका कायम किया था। आने और जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। याद रहे कि लावेपुरा एनकाउंटर में मारे गए 3 में से 1 का ताल्लुक बेलू से था। महलूक के वालिद उसे बेगुनाह करार दे रहे हैं और बेटे की लाश देने की मांग कर रहे हैं। बड़गाम DDC चेयरमैन के इंतखाब के मामले को अदालत से रुजू करने की उमर अब्दुल्ला ने धमकी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर से 8 DDC मेंबरान ने आज मुलाकात की। श्रीनगर में इन DDC मेंबरान से मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में बड़गाम में DDC चेयरमैन के इंतखाबात को जमहूरियत का कत्ल करार दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि NC के 8 DDC मेंबर और एक इत्तेहादी रुकन है, ताहम फिर भी आज़ाद उम्मीदवार फातेह होने का ऐलान किया गया। इस मामले को लेकर आइंदा हफ्ते अदालत जाने की उन्होंने बात कही है। साबिक वजीर बशारत बुखारी ने वजाहत दी है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी है। बशारत बुखारी जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। एक मीडिया इदारे की तरफ से दूसरी पार्टी में शमूलियत की इत्तला को बशारत बुखारी ने बेबुनियाद करार दिया है। सबसे पहले मनोज जी, मैं आप लोगों का, आपकी चैनल का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि जब सुबह कोई 9:30 के शायद करीब या 9:45 के करीब ये खबर किसी चैनल से आ गई तो मैंने जो तरदीदी बयान दिया आपने उसकी तशहीर की, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इसके लिए। रही बात इस खबर की, मुझे हैरानगी एक बात की है कि जब कोई अफवाह आती है तो अफवाह गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर इसको अफवाह के तौर लिया जाए तो सरीहन, सरासर और बिल्कुल गलत बात है, गलत खबर है ये, गलत अफवाह है ये। लेकिन हद एक चीज़ लगी इसमें कि इसको खबर ये नहीं कि ऐसा हो रहा है, बल्कि ये कहा गया कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, ये खबर आ गई। अगर किसी को इससे कोई फ़ायदा मिलना मतलूब था इसलिए ये खबर करवाई गई, हो सकता है फ़ायदा मिला भी हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इल्म गैब है। तो बहरहाल आपकी वसातत से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये खबर सरीहन गलत है। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हाल ही में आपका एक बयान आया TVGD के हवाले से, क्या ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह से आपने वो बयान दिया था उससे ये एक खबर आई हो कि आप TVGD से खुश नहीं हैं, या अपनी पार्टी पर भी आपने सवाल उठाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, तो उसके बारे में क्या कहें? मैंने सवालात उठाए, सवालात जहन में है, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो सवाल आपके जहन में सिर्फ अपने नहीं होते हैं, बल्कि लोगों की नब्ज़ को देखकर भी और लोगों के माहौल और मिजाज को देखकर भी आते हैं। तो जो पिछले 18-19 साल से सियासी मैदान में हो तो उस पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो लोगों की बात की तर्जुमानी करे, और वो तर्जुमानी मैंने की, करता रहूँगा, कि जिस भी फील्ड में रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, बिल्कुल की है, इसमें कोई शक नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। अमित शाह ने आज लोकसभा में ये बात कही है। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल को लोकसभा में भी मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर कैडर को एगमुट यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी कैडर में जम किया गया है। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS, IPS और IFS अफसरान अब एगमुट के तहत होंगे। बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बाज अरकान की जानिब से इस बिल पर उठाए गए सवालात का जवाब दिया। अमित शाह ने वाजे कर दिया कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे से कोई लेना देना नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है,
ये बिल से पूर्ण राज्य वापिस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, ये पूरा देश आपका है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इस मौके पर अमित शाह ने दफा 370 के हवाले से ऑपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी का भी जवाब दिया। यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया, मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हसास इलाके हैं और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए, आ जाइए राजनीतिक मैदान में, दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। इससे कब्ल जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मारूफ माहिर अर्जियात डॉक्टर शकीर रुमशू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी और निजी इमारतों में जलजले से बचने की कोई तदबीर नहीं की गई। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ खतरात से आगाह किया। उन्होंने खित्ते चिनाब में बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्टों को दरपेश खतरात पर तशवीश जाहिर की। इस ज़मन में उन्होंने तमाम उमूर का जायजा लेने का मशवरा दिया। चिनाब वैली में हमने देखा है सबसे बड़ा जो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर बागलियार का है, और बागलियार की पीछे तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा डैम बन गया है। तो जैसे हमने देखा अभी जो उत्तराखंड में नंदा देवी का जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हुई, तो मुझे लगता है कि हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल से हमने भी देखा है कि चिनाब वैली में भी ये ग्लेशियर लेक्स जो है बढ़ रहे हैं। तो खुदा न खास्त अगर इस टाइप की इवेंट चिनाब वैली में हुई, अगर कहीं पर ग्लोफ बर्स्ट हुआ और सामने जो है आगे जो है हमारे यहाँ वहाँ पर बागलियार का प्रोजेक्ट भी है, जैसे हमने देखा 2 पावर प्रोजेक्ट से बह गए, तो उसके जो असरात होंगे मेरे ख्याल से वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होंगे। जितने भी नीचे टाउन्स है बागलियार से नीचे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है जब ये पावर प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं उस टाइम भी, और खासकर जो ग्लोफ्स अभी इमर्ज हो रहे हैं जो हमने देखा है पिछले 10 साल से बढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, रेगुलर मॉनिटरिंग की। और बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है कि इनको हम डेलिबरेटली ब्रीच भी कर सकते हैं पहले ही, ताकि कंट्रोल्ड वे में जो पानी नीचे आए। उत्तराखंड में ग्लेशियर फट जाने के सानहे ने अर्थ साइंस माहिरीन की नींदें उड़ा दी है। उत्तराखंड में आई आफत के बाद वादी चिनाब के लोग भी डरे हुए हैं। जलजले और बादल फट जाने से वादी चिनाब में मौजूद 3 में कोई एक डैम टूट सकता है और बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है। वादी चिनाब में कुदरती आफत आने का खतरा बना रहता है। जलजले और क्लाउड बर्स्ट की सूरत में वादी चिनाब में बड़ी तबाही होने का माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है। साहिर हुसैन और बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। बादल फटने के अमल में इजाफे और आए दिन जलजलों के नतीजे में वादी चिनाब में कुदरती आफत आने के खतरात बढ़ गए हैं। मानसून के दिनों में ऐसी खतरनाक सूरत हाल किसी भी वक्त पैदा होने का खदशा लगा रहता है।
क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में खित्ते चिनाब के 16 बर्फानी झीलों में से किसी एक का भी पुश्ता अगर टूट जाए तो पानी तूफानी रफ्तार से पहाड़ी ढलानों से उतरेगा। इस तरह आने वाला पानी अपने साथ कचरा, कीचड़, चट्टाने, पत्थर, मिट्टी और कट चुके पेड़ साथ लाएगा। इंतहाई तेज रफ्तार रेलों के सामने आने वाली हर चीज तबाह हो जाएगी। रास्ते में पड़ने वाले हर इलाके के मकानों को पानी बहा ले जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होगा। ऐसे में कुदरती वसाइल भी तबाह हो जाएंगे। अर्थक्वेक्स आते हैं उसका डर है, क्योंकि कोई भी अगर बड़ा भूचाल आता है, 16 झीलें जो खिताई चिनाब में अगर किसी एक में भी ब्रीच हो जाए, या जो यहाँ पर 3 डैम इस वक्त बने हुए हैं, सलाल का डैम है, उसके बाद बगलियार का डैम है और अपहिल जो है डलहस्ती का डैम जो बन चुके हैं, अगर एक में भी ब्रीच हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी साबित हो सकती है। उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, ग्लेशियर लोएक्स को भी और डैम्स को भी। माजी में खित्ते चिनाब में बादल फटने के वाकयात में बड़ी तबाही हुई थी। जानी और माली नुकसान से इलाके के मकीनों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया था। ठाठरी, दीसा, भलीसा, भदरवा और डोडा के अलावा जिला किश्तवाड़ के पडर छात्रू और केशवा में मानसून के दिनों में क्लाउड बर्स्ट के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। इस पहाड़ी खित्ते में बादलों के फट जाने से पहले भी बड़ी बर्बादी हो चुकी है। दरियाई चिनाब पर कायम 3 में से एक डैम में भी शिगाफ हो गया तो उसके खतरनाक खमियाजे का सिर्फ तखमीना लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जुमला 27 ग्लेशियर लेक्स हैं और सिर्फ चिनाब के ताज में ही ऐसी 16 झीलें मौजूद हैं। अब तो देखा अगर जाए तो दरिया के किनारे ही तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग बसे हैं। अगर ऐसा भी कभी होता है तो अगर उस पैमाने पे अगर फ्लड ना भी आए तो अगर उससे कम भी आए तो भी हज़ारों में नुकसान, हज़ारों की तादाद में नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड में हुआ दर्दनाक सीन है, उस हमें डर है कभी कहीं हमारे इधर भी नहीं हो जाए। 1995 में फ्लड की वजह से ये सारा बह गया, तो लिहाजा गवर्नमेंट को एहतियात करनी चाहिए कि दोबारा ऐसा हादसा हमारे यहाँ भी नहीं हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेन एनवायरनमेंट भदरवा कैंपस ने भी इस ज़िम्न में अपनी शदीद तशवीश जाहिर की है। इदारा खित्ते में क्लाउड बर्स्ट के बढ़ते वाक़यात और नदी नालों के अलावा झरनों के करीब गैर मंसूबाबंद तरीके से जारी तामीराती सरगर्मियों पर काफ़ी फिक्रमंद है। सबसे बड़ा कंसर्न इस टाइम ये है कि अगर स्पेसिफिकली चिनाब खित्ते के लिए कि चिनाब पे बहुत सारे डैम्स आ रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ कि हम बड़े डैम्स की तरफ कंसंट्रेट करें, आई थिंक वी शुड गो फॉर मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट और माइक्रो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ताकि ये जो इम्पैक्ट है, अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ ब्रीच हो जाता है तो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाए। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की माने तो कश्मीर में इस इलाके में बड़ा जलजला आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं और नतीजे में होने वाला जानी नुकसान गैर मामूली हो सकता है। हिमालयी पहाड़ों के सिलसिले की नई जियोलॉजिकल मैपिंग को मद्देनजर रखते हुए ये पेशगोई की गई है। उत्तराखंड के हादसे से जहां मकामी लोग बादल फटने के डर से खौफजदा हैं, वहीं माहिरीन अराजी ने ये खदशा जताया है कि सिस्मिक जोन 4 में होने के बाइस कभी भी खिताए चिनाब में आने वाला बड़ा भूचाल दरियाए चिनाब पर बंधे बांधों को तोड़ सकता है, जो एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। क्या मौजूदा हालात में इन खदशात को नज़रअंदाज करना जायज़ है? रामबन से बिलाल बाली के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। गुज़िश्ता रोज दौरान शब आए जलजले की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद करना कुपवाड़ा के कुछ इलाकों में मकानों में शिगाफ पड़ गए हैं। कई मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, वहीं लोलाब में भी एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। इस दौरान साल 2005 की यादें ताज़ा हो गई। क्या पता अचानक टीम तो ये सोच रहे थे कि शायद फिर 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आज फिर हम पर मुसल्लत हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ टाइम रहा और कोई जानी व माली नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। जिला बारामूला में आज़ाद उम्मीदवार सफीना बेग ने चेयरपर्सन का ओहदा हासिल कर लिया है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सनाउल्लाह परे ने वाइस चेयरमैन के ओहदे पर कामयाबी हासिल कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बारामूला में वोटिंग मुनक्किद की गई। याद रहे कि 8 फरवरी को कोरम मुकम्मल न होने की वजह से चुनाव मुलतवी कर दिया गया था। सनाउल्लाह कुरा के जरिए वाइस चेयरपर्सन मुंतखब किए गए। आज़ाद उम्मीदवार हफीज लोन को भी 8 वोट मिलने पर कुरा निकाला गया।
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद जताया कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर सकती हूँ, और ये मैं उनको अश्योर करना चाहती हूँ कि पहले तो ये टीम वर्क होगा, टीम वर्क इन द सेंस कि ये हम सबको मिल के करना है जितने हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ साहब और गुलाम हसन मीर साहब का, जिनके लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में जो है तरक्की चाहते। बांडीपुरा में आज डीडीसी काउंसिल चेयरमैन इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता अब्दुल गनी बट ने बहैसियत PAGD उम्मीदवार कामयाबी हासिल की, जबकि PDP से वाबस्ता कौसर शफीक ने बहैसियत वाइस चेयरमैन जीत दर्ज कर ली है। इस चुनाव के दौरान मुंतखब डीडीसी चेयरमैन को 13 में से 7 वोट मिले, जबकि वाइस चेयरमैन को 13 में से 8 वोट मिले। हमें कामयाबी दी ये लोगों के जज्बात के ऐन मुताबिक है, और इन्होंने लोगों के जज्बात की कदर की, अल्लाह इनकी कदर करेगा। आगे इनको लोगों की खिदमत करनी होगी। आईन कानून के अलावा जो इथिक्स है, पब्लिक इथिक्स, उस इथिक्स को फॉलो करके ये अवाम की खिदमत में जुट जाएंगे। आज डीसी ऑफिस पुंछ में डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव मुनक्किद हुआ। आज़ाद उम्मीदवार ताजीम अख्तर ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर नाजिया गनाई को हरा दिया। फादे अख्तर को 14 में से 8 वोट मिले, जबकि नाजिया को 6 वोट हासिल हुए। मोहम्मद इशफाक को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। शुक्रिया अदा करती हूँ, खासकर अपने 14 मेंबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे साथ रहे। इंशाल्लाह हम 5 साल तक अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 पर तरक्की कर रहेंगे। तरक्की अब तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें फंडिंग करेगी, हम तो बहुत जो है वो लोगों को इंशाल्लाह अच्छे विश्वास से मैं कहता हूँ कि अच्छी एक्टिविटी करेंगे डेवलपमेंटल साइड। हमारे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इलेक्शन आज यहाँ पर कंप्लीट हुए, और जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी तुरंत ही कराई गई, और हमारे जो वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन है उनको ओथ भी आज ही हमारे काउंसिल की मीटिंग के दौरान ही। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज पुंछ में हुए डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर नाजिया गनाई और उनके वालिद और कांग्रेस पार्टी के जिला सदर चौधरी अब्दुल गनाई ने कांग्रेस और एनसी के फाते डीडीसी मेंबरान पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो एनसीपी उम्मीद थी आपको? जब अलायंस बन रहा है एनसी और कांग्रेस का, वो रेजोल्यूशन दे रहे हैं, रिटर्न सारी चीजें लिख के दे रहे हैं, तो अलायंस ही हुई ना, उन पे ट्रस्ट किया गया ना, है ना, और उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। हम हायर अथॉरिटी को यही बोलते हैं कि एक्शन तो होना चाहिए। कांग्रेस की हार नहीं, कांग्रेस के लोगों ने बेईमानी की है जी, और उसके लिए पार्टी हाईकमांड को हमने कन्वे भी किया और हम लिख के भी देंगे। पार्टी हाईकमांड इसका एक्शन लेगी? इंशाल्लाह लेगी। नहीं क्यों नहीं लेगी? ऐसे बेईमान लोगों को बाहर निकालें। जिला किश्तवाड़ में आज डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात होने वाले थे, ताहम आज के कोरम में सिर्फ 9 मेंबर शामिल हुए, जिस पर डीडीसी किश्तवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। वो फ्रेश नोटिस निकाला जाएगा जिसमें मिनिमम 5 वर्किंग डेज जो हैं वो दिए जाते हैं। वो आज ही कोशिश करेंगे इलेक्शन अथॉरिटी से डिस्कस करके नोटिस निकाल दिया। देखिए, अगर नेक्स्ट मीटिंग में भी यही रहता है कि कोरम पूरा नहीं होता 2/3 मेजॉरिटी का, उसमें प्रोविज़न ये है कि जो अब्सेंटी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ फिर एक्शन इनिशिएट किया जाएगा, इलेक्शन डेफर होगा, बट उसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें सिंपल मेजॉरिटी। दरकार कोरम न होने के सबब जिला इंतजामिया राजौरी ने आज डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। आइंदा मीटिंग में इस ज़मन में फैसला लिया जाएगा। गुपकार अलायंस के 9 मेंबर हाजिर हुए थे, बीजेपी और अपनी पार्टी के अरकान गैर हाजिर रहे। जिनके पीछे 2.5 लाख वोटर है, हमें बुला के ऐसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, और ये हो रहा है, ना हमें पिछली डेट दी, ना हमें आगे की कोई डेट दी। और आज पूरा का पूरा PAGD अलायंस आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद हमें वोट नहीं देना दिया गया, और जो हमारा नुमाइंदा हमने चुनना था उसको नहीं चुनना दिया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और डीसी साहब और इनसे कि आज अगर नहीं तो कल की तारीख में ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी को जरूर से कमज़ोर कर रहे हैं, ये तो तानाशाही है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये तो मजाक है, इलेक्शन के साथ मजाक है। जब भैया हम 9 बंदे सुबह से यहाँ तक बैठे, अपने सारे काम छोड़ के बैठे, कोई जम्मू से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, हम जब 9 है, जब वोटिंग करो, हम 2/3 मेजॉरिटी पूरी है।
रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन का इंतखाब कोरम मुकम्मल न होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। जिला हेडक्वार्टर रामबन में मुनक्किद तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 8 जीते हुए काउंसलर वक्त पर पहुंच गए, ताहम काफी इंतजार के बाद भी बीजेपी के 3 और आज़ाद 3 काउंसलर इंतखाबी अमल के लिए नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से इंतजामिया को इंतखाबी अमल को मौखर करना पड़ा। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को दूर रखने के लिए पूरा एक ऑर्गेनाइज और एक प्लान इनका एक मोडस ऑपरेंडी है, जिसके तहत ये सारा ये षड्यंत्र रचा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि जिला इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, स्टेट इलेक्शन ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज का कॉग्निजेंस लेके इन द फर्स्ट मीटिंग जो एज पर रूल्स 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए उनकी टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कॉरम का। सेकंड में 50% सिंपल मेजॉरिटी होती है, उस हिसाब से हम अपनी मीटिंग नोटिस। कश्मीर के सूफी शायर अब्दुल मजीद भट्ट के शायरी मजमूए यमछी दिलक गुल की आज रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। ये तकरीब कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में मुनक़िद हुई। एकेडमी के साबिक सरबराह डॉक्टर रफ़ीक मसूदी के अलावा कई स्कॉलर इस दौरान शरीक रहे। इस मौके पर डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने सूफी शोरा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने पर जोर दिया। के लिए ये मुझे बहुत खुशी है कि कल्चर अकेडमी ने आज इसका अहतमाम किया, उनका इश्तराक रहा इसमें, और ऐसे शोरा को अवामी कबूलियत अल्लाह की तरफ से मिली जाती है, लेकिन तब भी मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनको कबूलियत के लिए उनकी किताबों का जो तकसीम है वो बड़े पैमाने में होना चाहिए, ताकि ये कलाम सब लोगों तक पहुँच जाए। भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर इकोकल्चर ने वर्ल्ड रेडियो डे मनाया। जम्मू कश्मीर के बशमूल मुख्तलिफ 8 रियासतों में कम्युनिटी रेडियो से जुड़े लोग, सरकारी ओहदेदार इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान शरीक हुए। जम्मू कश्मीर के रेडियो शारदा के डायरेक्टर रमेश हांगलू ने कहा कि दूर उफ्तादा दिही इलाकों में आज भी मौसर अंदाज में रेडियो पैगामात भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग के जरिए गाँव तक रिवायती फ़नून पहुँचाने के लिए वो पुरअज़्म हैं। रेडियो शारदा के नाम से हम एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि उड़ीसा की महान धरती पर यहाँ भुवनेश्वर शहर में आए हैं और वर्ल्ड रेडियो डे मना रहे हैं सारे लोग इकट्ठे, जिसमें कम्युनिटी रेडियोज़ भी, कमर्शियल रेडियोज़ भी, और मेनली जो रेडियो क्लब ऑफ उड़ीसा है, ये ICAR है, सीफा है और फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ऑफ इंडिया है। हम सब लोग यहाँ आज जमा हुए हैं। गाँव के जो जितने भी शिल्प कला है या बाकी जितने भी गाँव के कलाकारी के जो नमूने हैं वो हम पूरे देश के माध्यम से पूरे विदेश तक लेने की रेडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। ये हमारा आज के दिन का संपलक रहेगा। युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं लोग, तो क्या कहेंगे उनके लिए? क्या देखो, युवा जो है वो समझदार है आजकल के युवा, और जो मोबाइल अपैरेट्स है वो मल्टी पर्पज़ अपैरेट्स है। रेडियो का उसमें यूज़ भी होता है और रेडियो का उसका प्रसारण भी उससे हो सकता है। युवा पीढ़ी को रेडियो के साथ कनेक्ट रहने का ये सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। जिला गांदरबल के कंगन सब डिवीजन में चौपान मोहल्ला गनीवन के मकीनों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इजहार तशक्कुर किया है। 250 किलो वोल्ट के ट्रांसफार्मर नस्ब करने के उनके देरीना मुतालबे को न्यूज़ 18 ने उजागर किया। लोगों ने बताया कि रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद PDD ने उनके इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने के काम शुरू कर दिए। 200 नफूस पर मुश्तमिल आबादी के इन लोगों ने लाटेन हाथों में लेकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया था। ये लोग बिजली के निज़ाम को अपग्रेड करने की मांग कर रहे थे। ये खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने बताई थी। बिजली निज़ाम में नुक्स पैदा हो जाने की वजह से ये इलाका सर्दी के सितम के इन दिनों में 1 महीने से ज्यादा अरसे से तारीकी में डूबा हुआ था। अब इस इलाके के लोग पुराने तारों और बिजली खंभों को बदलने की भी मांग कर रहे हैं। वो पूरी हो गई कम से कम 40-45 दिन के बाद। चलो शुक्रिया इसके लिए हम गरीब आवाम यहाँ के करते हैं। PDD महकमे को, खुसूसन ये PDD वालों को हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम जो ये छोटे मोटे कहीं पे पोल लगे हुए हैं पुराने, तो इनको अगर अपग्रेड किया जाए तो हम बहुत ही मशकूर रहेंगे। PDD वालों जो डिमांड है और जो तार है ये भी ख़राब हो गई है, बहुत टाइम से है, और पोल भी बहुत सारे बुदले हो गए हैं।
तो अब हमारी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश कि वो हमें पोलों की भी इंस्टॉलमेंट करे। गंदुबलीसा में सिविल सोसाइटी मेंबरान और मीडिया बरादरी ने एसडीपीओ नवाज खांडे के लिए विदाई तकरीब मुनक्किद की। खांडे का तबादला हेडक्वार्टर्स डिप्टी एसपी बारामुल्ला को कर दिया गया है। बलीसा में भाईचारा कायम रखने और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए नवाज खांडे की काविशों को मुकर्रीन ने सराहा। आज तक मुझे नहीं लगता पूरे भलेसा में भी ऐसा कोई फेयरवेल किसी ऑफिसर को दिया गया है, और ऐसा क्यों भी ना हो। जैसे कोविड-19 का जब महामारी थी या फिर अपना 370-35 है, उसमें इन्होंने जो रोल प्ले किया है वो काबिल तारीफ़ है। कि बेस्ट पुलिसिंग का जो नमूना इन्होंने पेश किया गोंदो में, ये हमारे थ्रू आउट स्टेट में पुलिस को ये सबक सीखना चाहिए। कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर और ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन के इश्तराक से बिजबिहाड़ा अनंतनाग में जिस्मानी तौर से कमज़ोर अफराद के लिए एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में जावेद अहमद टाक और दीगर मुतलकीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर बसारत से महरूम कई अफराद में वाइट कैन तकसीम किए गए, जबकि 50 से ज़ायद लड़कियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक किट भी तकसीम किए गए। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीरी नौजवानों को फौज और दीगर फोर्सेस में शामिल होने के लिए ज़रूरी तरबियत फराहम कर रही है। इस सिलसिले में अनंतनाग के लारकीपुरा और दीगर मुतअस्सर इलाकों के नौजवानों के लिए खुसूसी तरबियती सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए कुपवाड़ा के मुख्तलिफ फौजी यूनिटों में फौज ने एक स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया ताकि नौजवानों को भर्ती के लिए तैयार किया जा सके। ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए दौड़ और दीगर मेडिकल टेस्ट मौके पर ही किए जाते हैं। सहपुरा मागाम में 2 ग्रुप्स के दरमियान गांव के नंबरदार को लेकर आपसी तजाद शुरू हो गया है। गांव का एक ग्रुप नंबरदार को तब्दील करने का मुतालबा कर रहा है, वहीं इसी गांव का दूसरा ग्रुप नंबरदार को बदस्तूर रखने के हक में है। दोनों ग्रुप्स के लोगों ने तहसील ऑफिस मागाम के सामने एहतजाज भी किया। इंतजामिया का कहना है कि वो इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। अफसोस यमो मे एलिगेशन लगाए सह कर गवर्नमेंट पाने साल क्या गवर्नमेंट कर बहुत तैयार तम खतर मगर मेस इज्जत पे हमल कोर बजरिए सोशल मीडिया तथ हम बह कानूनी जवाब। हमारा यह है कि गाँव चाहता है कि नंबरदार चेंज हो जाए। हमने ये एप्लीकेशन डीसी साहब के पास भी दी है, तहसीलदार साहब के पास भी दी है। अब जब गांव सफ़र कर रहा है दोनों तरफ से, हम भी कहीं जा रहे हैं वो भी कहीं जा रहे हैं, मसला यह है कि इलेक्शन होना चाहिए। गाँव वाले यसान मकदम गज चेंज गसन, गज बा अखलाक बा अदब बा ईमान नंबरदार मुकर्रर गसन। लिहाजा गवर्नमेंटस अपील करान तिम कर गाँव वाले सफ़र कह तक फितन फसाद। सोमवार को मैं उसमें खुद वो जो एलिगेशंस लगे हैं 1 by 1 जो सीरियल वाइज एलिगेशन जो लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज की है, उन एलिगेशंस की रोशनी में इम्पार्शल स्टेप विल बी टेकन। इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि वो गाँव में अपना अमन अमान कायम करके विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने और मकामी नौजवानों को तरबियत फराहम करने के मकसद से लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन ने लेह में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया। तकरीबन 400 शुरका इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नौजवानों को आइस क्लाइंबिंग की तरबियत दी जा रही है। प्रोफेशनल वो प्रोफेशन होता है, उनका एक रुतबा होता है वहाँ पे। तो हम वो चीज़ यहाँ पे लाना चाहते हैं कि गाइड नहीं होता, उसका एक रुतबा होता है, तो वो एक प्रोफेशनल है, प्रॉपर है। तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में हमारे लद्दाख से IFMA में अपने लोग जाएं, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ये गाइड एसोसिएशन पे हमारे लद्दाख से भी कोई नाम हो। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे गाइडिंग करोगे दैट मीन्स कि आपका नाम, आपका जो बर्थ प्लेस है उसका नाम ऑलरेडी रोशन होगा। अभी इस साल थोड़ा कम है लास्ट ईयर टू कंपेयर टू लास्ट ईयर। हम लोग यहाँ पर बैठकर हम आइस स्तूपा बना रहा था, फिर उसकी हिसाब से इस साल थोड़ा कम है क्योंकि इसी साइड आइस वॉल है, बाकी उस साइड नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहा है आगे नेक्स्ट साल के लिए उस तरफ और 90 डिग्री वॉल बनाऊं और आने वाले फ्यूचर में सभी लद्दाखी नमो लोग को
लेह में एलजीज आइस हॉकी कप का आगाज हो गया है। एनडीएस स्पोर्ट्स ग्राउंड के आइस हॉकी रिंग पर लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू ने इसका इफ्तिताह किया। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के इश्तराक से ये चैंपियनशिप का इनेकाद किया है। लेह और करगिल से 12 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें खवातीन की टीमें भी शामिल हैं। पुंछ में एक जमीनी तनाजे में 2 भाइयों ने अपने मामू पर कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में जख्मी हुए शख्स को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुंछ के गोहलात कासिम नगर में एक जमीनी तनाजे ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि भांजों ने अपने मामू पर ही कातिलाना हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों उमर शहबाज और कमर शहबाज ने अपने मामू 60 साल हाजी मोहम्मद इकबाल पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में हाजी इकबाल शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए एसडीएच मेंढर मुंतकिल किया गया। बाद में उन्हें जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। जवान लड़का मोहम्मद इकबाल सन्ना फजान मोहम्मद और गोल टच्छल जो है, ये कोई 11 बजे का वाक़या है। इसमें स्टैब इंजरी है एब्डोमेन लेफ्ट साइड, डीप इंजरी है, स्टैब इंजरी है। इसमें हमने अपनी ट्रीटमेंट दे दी है, जितनी भी है स्टिचिंग वगैरह की है, आईवी फ्लूइड आईवी लाइन मेंटेन की है, ऑल लाइफ सेविंग स्पोर्ट्स ड्रग्स मेडिसिन दी हैं और फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट्स को आगे रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही डीप स्टैब इंजरी। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।